फतेहपुर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 60 यूपी बटालियन एनसीसी फतेहपुर के कैडेट्स द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम में जहां 631 एनसीसी कैडेट्स ने भाग किया है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए योग प्रशिक्षक वीरचंद ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फतेहपुर में मनाया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स द्वारा लोगों को स्वस्थ व निरोगी रहने का संदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हम सभी को अपने जीवन में योग को अपनाकर स्वस्थ रहकर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। वहीं एनसीसी कैडेट्स ने योग को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा शारीरिक विकास व मानसिक विकास भी सकुशल हो पाता है। इस बार हम सभी योग वीक मना रहे हैं, जिसके तहत हम प्रतिदिन सुबह योगा करते हैं और हम सभी को प्रतिदिन आधे घंटे योग अवश्य करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। कैडेट्स अगर व्यक्ति इसके द्वारा योगा डे जिसकी अपने थीम जीवन हर घर को आंगन योग पर सरस्वती विद्या मंदिर इस पर पद्धति से यहाँ पर अपने हम सब जीवन को आगे एनसीसी चलाता है, योगा कर रहे तो हैं निश्चित रूप से और ये संदेश दे रहे जो हैं कि अपने सब शास्त्रों योगा के करें अंदर और जो हमारा शिक्षा हमारे दर्शन 60 यूपी जो बटालियन मनुष्य का 500 कैडेट्स मनुष्य रूप में आना है, और हमको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? हमने आहार लिया, भोजन किया, और हम 60 यूपी हमने जो है कैडेट्स यही सबको संदेश दे रहे हैं खूब सो सब गए, लोग निरंतर योग हमने करें खूब ताकि जो है वो निरोग रहें। हम पशु भी। और आज ये नेशनल योगा डे, तो आज हमारे यहाँ योगा की प्रैक्टिस पहले से भी हो रही थी और आज योगा डे सेलिब्रेशन है। तो SVM, MVM और जितने भी अन्य स्कूल हैं वहाँ से लड़के बुलाए गए, उनको योगा सिखाया गया और लोगों से बोला गया कि आप भी प्रेरित हो और योग करें, क्योंकि योगा के अन्य माध्यमों से सिखाया जाता है और उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं डेली लाइफ में। मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ और कई चीज़ें योगा से इम्पोर्टेंस मिलती है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है बॉडी भी और मेंटल स्ट्रेंथ। बटालियन एनसीसी की कैडेट अनामिका कुमारी। आपने जैसा कि कहा कि हमारे देश को कैसे प्रेरित करें योगा से, तो अभी जो कोरोना काल था उसमें सबको बचाने का मुख्य काम सिर्फ योगा ने किया था। हमारी सरकार ने भी कहा था कि इस योगा से ही सब कुछ होगा और योगा का बहुत प्रचार हो रहा था और योगा ने सच में हम लोगों को बहुत बचाने का काम किया। और हमारे सरकार के द्वारा इस बार की योगा का थीम है हर घर आंगन योग। उसी प्रकार हम लोग कम से कम एक हफ्ते से यहाँ पे रोज़ सुबह आके सुबह 5:30 बजे यहाँ पे उपस्थित होके हम सब यहाँ पे योगा कर रहे हैं। सब लोग मिलके यहाँ पे हैं, 6-7 लोग हैं और MVM, SVM, हमारा महर्षि सरस्वती विद्या मंदिर, महिला डिग्री कॉलेज और भी अन्य जो भी माता पिता हैं, जो भी हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो भी शिक्षक हैं और जितने भी अन्य कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे स्कूल में काम करते हैं, वो सब हम लोग मिलके योगा कर रहे हैं और अब सरकार को भी सरकार की भी बात मान रहे हैं और अपने योगा को हर जगह बढ़ा रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे पे हम सब जानते हैं कि 2015 से योग दिवस प्रारंभ है और पूरे विश्व में लगभग 190 देश इस को पूरी तन्मयता से करते हैं और ये योग अपनी प्राचीन शिक्षा है। हमारा जो प्राचीन जीवन पद्धति है वो योग है। योग के अंदर अभी जैसे आचार्य जी ने बताया कि अष्टांग योग है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। और मनुष्य का जो उद्देश्य है जीवन का, वो अपने शास्त्रों के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहा है। तो अंततः जो मनुष्य योनि हमको मिली है, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाए। हमको बड़े भाग्य से ये मनुष्य योनि मिली है। ये मनुष्य योनि में भी रह करके अगर हम पशुवत व्यवहार करते हैं तो हमारा जीवन सफल भी नहीं हो सकता है, हमारा जीवन सार्थक भी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने वहाँ इस योग शास्त्र के अनुसार से पतंजलि जी ने हमको जो अष्टांग योग दिया, उसके आधार पर अगर हम अपने जीवन को ढालते हैं तो निश्चित रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हम सबको होगी। योग से क्या क्या फायदे होते हैं? और योग से जो फायदा है, एक तो हम जो अपना शरीर है उस शरीर को हम आसनों के द्वारा अच्छा कर सकते हैं। शरीर के अंदर अच्छी वृद्धि भी हो सकती है। हमारे भैया बहनों ने अभी जब सारे आसन वगैरह किए हैं तो इसमें हमारी शरीर की वृद्धि भी होगी, शरीर के अंदर लोज भी आएगा, शरीर के अंदर अच्छा बल भी होगा, शरीर में सहन करने की शक्ति का भी
संचार होगा, हम सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आएगी। और जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करते समय हमारा प्राण बलवान होता है। तो प्राण बलवान होने का क्या लाभ है, हमने अभी देखा हुआ कोरोना जब आया था, हर एक डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर आप एक बार लंबी गहरी सांस लेते हो और लंबी गहरी सांस लेने के बाद यदि आप 30 से 40 सेकंड तक सांस को रोक सकते हो तो आपको कोरोना कुछ नहीं करेगा। हम सबके ध्यान में वो बातें हैं। तो प्राण बलवान होने का अर्थ है कि वो व्यक्ति फिर न तो उसको कोई बीमारी होगी और दूसरा उसका फेफड़ा ठीक रहेगा, तीसरा वो जो है हर हमेशा सक्रिय रहता है।